ओके, देखो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में क्या क्या होता है। सबसे पहला हेडिंग लिखो सब लोग, मैकेनिज्म ऑफ इधर कौन है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ, राइट डाउन, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे होता है उसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एकदम, हाँ, ऑर्गेनिक रिएक्शंस मैकेनिज्म्स। ना ऑर्गेनिक रिएक्शन में होता कैसे है, कौन किसको अटैक करता है, कौन कैसे टूटता है, कौन कैसे स्टेबलाइज होता है, ध्यान से देखो बेटा, इधर है R, इधर है P। R denotes reactant and P is products। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट इतना आसान नहीं है, हम जिस तरह फट फट लिख देते हैं वो भी लिखना मुश्किल होता है लर्न करके हम लोगों के लिए, उससे भी ज्यादा मुश्किल है रिएक्शन होना, कि रिएक्शन हो कैसे रहा है। देखो रिएक्शन कब होता है, रिएक्टेंट्स को सबसे पहले टूटना पड़ता है, जो जिस हाल में भी है पहले वो टूटेंगे, जब तक वो नहीं टूटेंगे नए बॉन्ड्स नहीं बनेंगे। रिएक्शन मीन्स बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। तो ओल्ड बॉन्ड मस्ट बी स्प्लिटेड अप, ओल्ड बॉन्ड मस्ट बी ब्रोकन, ओल्ड बॉन्ड मस्ट बी क्लीव्ड, टूटना पड़ेगा। तो यानी फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टेंट्स स्प्लिटिंग, रिएक्टेंट्स को कैसे स्प्लिट करेंगे, या रिएक्टेंट्स क्लीवेज, या रिएक्टेंट्स ब्रेकिंग, कि रिएक्टेंट्स को कैसे ब्रेक करेंगे। अब रिएक्टेंट्स कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं कि इनऑर्गेनिक कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवैलेंटली बॉन्डेड, कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। नाउ रिएक्टेंट सबसे पहले टूटे, दो प्रोसेस में टूट सकते हैं, दोनों सिखाऊंगी। नंबर 1 होमोलाइटिक फिजन एंड दूसरा बी हेट्रोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन, हेट्रोलाइटिक फिजन, होमोलाइटिक फिजन एंड हेट्रोलाइटिक फिजन। सबसे पहले मैं ब्रेकिंग सिखाऊंगी, किस किस वे में ऑर्गेनिक रिएक्शंस कैन बी ब्रोकन अप। अब वो टूट गए, जो टूट गए, इधर देखो, जो टूट के बने छोटे छोटे कुछ कुछ पीसेस में जो बैठे हैं उनका नाम है इंटरमीडिएट्स। क्या नाम है, इंटरमीडिएट्स, ये बीच का स्टेप। तो इसके बाद वाला स्टेप क्या पढ़ेंगे हम लोग, कि रिएक्टेंट्स में जो टूट गए उसका नाम क्या है, इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग पहला पढ़ेंगे कार्बोकैटायन, बी कार्बोएनायन, सी फ्री रेडिकल्स। ये किस जगह पे पहुंचे हैं, रिएक्टेंट टूट गए हमारे वीर, ध्यान है ना। सबसे पहले रिएक्टेंट्स टूट गए, रिएक्टेंट्स किस वे में टूटे, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। टूट के कुछ कुछ पार्ट्स बिखरे हुए हैं, मान लो ये पेन, मुझे नया पेन बनाना है, तो पहले ओल्ड पेन टूटेगा, जब टूटेगा तो ऐसे पार्ट्स पड़ा हुआ है, सब जो पार्ट्स पड़े हुए हैं उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट्स। अब कितने इंटरमीडिएट्स पढ़ने हम लोग को, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल्स। अब जो पार्ट्स पड़े हुए हैं कौन किसके संग जुड़ेगा, यानी कौन किसके संग अटैक करेगा, कौन किसके संग जुड़ेगा, पहले तो वो आता है, कौन किसके संग जोड़ेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे सी अटैकिंग रिएजेंट्स, अटैकिंग रिएजेंट्स, कि अटैक कौन किसको करेगा।
वो जो बिखरे हुए टुकड़े थे वो कौन किसके संग जुड़ेंगे, कौन किसको अटैक करके किसके संग जुड़ेंगे। तो अटैकिंग रिएजेंट्स में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफाइल। अब जो जिसके संग जुड़ा, जुड़ेगा कौन किसके संग, जगह स्टेबल होगा तभी जुड़ेगा। अगर मेरा जुड़ ही नहीं रहा है, मान ले पेन का पार्ट जुड़ ही नहीं रहा है, तो स्टेबल है, फिर से टूट जाएगा। तो मुझे देखना है नेक्स्ट, वो एग्जाम मुझे देखना है अगर कोई किसी के संग मैं जोड़ रही हूं तो वो किस किस प्रोसेस से स्टेबल है, किस किस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से वो स्टेबल है। तो ये टुकड़ा का क्या, कौन सा टुकड़ा बना, फ्री रेडिकल। नाउ ब्रेक दिस बॉन्ड एंड से व्हाट वुड बी माय आंसर। तो दीज आर अगेन फ्री रेडिकल्स। ठीक है, नाउ ब्रेक दिस बॉन्ड, दिस होल कंपाउंड CH3 डॉट कार्बन के सर पे CH3 डॉट। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था, सेम एलिमेंट्स। सेकेंड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिवाइडेड अमंग द एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और इन दो में इक्वल इक्वल डिवाइडेड है। थर्ड, इंटरमीडिएट्स कौन से बनते हैं इसमें, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड व्हेन होमोलाइटिक फिजन इज ऑकर्ड। दिखाऊंगी, अब इस साइड आ जाओ। इसमें देखो यहां क्या सेम टू सेम लोग हैं, एक लालची है एक कम लालची है, एक इलेक्ट्रॉन का पूरा लालच भरा हुआ है। बोलो किसका इलेक्ट्रॉन से लालच भरा हुआ, क्लोरीन इज वेरी इलेक्ट्रॉन लालची, यानी जितना भी दे दो उसको लगता है इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इलेक्ट्रॉन मिल जाए, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का डेफिनेशन फिर सुनाती हूँ, चैप्टर 3 में पढ़े थे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी ऑफ एन एटम मतलब एक एटम की टेंडेंसी है टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द शेयर्ड बॉन्ड, शेयर्ड बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डालने की टेंडेंसी। नाउ बेटा इधर अमित, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ इफ यू ब्रेक दिस बॉन्ड, यहाँ पे कोई एक ऐसा दमदार इंसान बैठा है जो बहुत लालची है, वो कैसे भी करके यहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा अपने तरफ हड़पने की कोशिश करेगा। किधर, कौन हड़पने की कोशिश करेगा, और ये जब टूटेगा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन खुद लेके भाग जाएगा, यानी पूरा का पूरा Cl दोनों इलेक्ट्रॉन अपने सर पे ले लिया और बन गया माइनस, यानी माइनस के भीतर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पूरा ले लिया। और किसको नहीं मिला, H प्लस, इसको ठेंगा, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, अकेला हो गया ये। यहां दोनों खुश थे, शेयर कर रहे थे, लेकिन जैसे ही टूटे Cl अपना फायदा लेके अलग हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए। अब बताओ इलेक्ट्रॉन, एक बार के लिए 2 जन के बीच में एक रखो, फिर मैं देखती हूँ कितने हैं मेरे पास। हो गया तुम्हारा, सबमिट कर दो, चेक कर दूंगी। और बेटा शेयर करो, तुम दोनों शेयर करो, एक बार तुम दोनों शेयर करो, फिर और दे रही हूँ। तुम दोनों साथ में बैठ जाओ, हटना। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा और तुम अनुश्री शेयर कर लो, तुम दोनों मिलके शेयर करो, तुम दोनों मिलके शेयर करो। तुम लोगों को मिल गया, एक काम कर अनिकेत, तू सामने आ जाओ, उत्कर्ष के साथ, पुष्कर के साथ शेयर कर ले। तू उधर चल जाना, थोड़ा सी आशा के साथ शेयर कर ले, तू अनुश्री के साथ शेयर कर ले, थोड़ा उधर जा अनिकेत, उधर जा। ऐसा कुछ हम लोगों को बहुत
अब सुनो क्या है, पेज नंबर जो बोल रही हूँ वो वाला निकालना। रुक जा देखती हूँ लिखा हुआ है क्या मेरा। पेज नंबर, हाँ मिल गया, पेज नंबर 10। चेक करके मैं ग्रुप में मैसेज करती हूँ कितना मिला। झूमी पास बसो है ना। ओ अवंतिका के पास है तो अवंतिका के पास चल जाओ, उसके पास पॉज करो चीज तो नहीं है। हाँ इसमें लिख लो नंबर 1, इलेक्ट्रॉन्स, क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, किसके बीच में, अमंग टू फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स भी लिख सकते हो या स्पीसीज भी लिख सकते हो। अच्छा पॉइंट नंबर 2, क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म, या फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अच्छा और क्या क्या बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम होती है दोनों फ्रैगमेंट्स की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस remain same among both the species या both the fragments। ठीक है, और कैसे टूटता है वो भी तो बताना पड़ेगा। ज्यादातर सनलाइट से ये चीज टूटता है, होमोलाइटिक। ठीक है, और इसका ऑपोजिट पॉइंट्स यहां लिखेंगे। इसका ऑपोजिट पॉइंट्स बोलो तो क्या क्या बोल सकते हो, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, और फ्री रेडिकल की जगह यहां क्या बन रहे थे, आयंस। आयंस आर फॉर्म, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कार्बोकेटाइन एंड कार्बोएनाइन, ये इंपॉर्टेंट है, कार्बोकेटाइन कार्बोएनाइंस आर फॉर्म्ड। और यहाँ के क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज, वो टू स्पीसीज हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इसको कंप्लीट करो दोनों डिफरेंस को, और एग्जांपल ऊपर से कॉपी कर लिया था ना, H2I2, कंप्लीट प्रोग्राम। क्लास ले रही हूँ, तू रख के जा। हाँ ये तो करना ही नहीं है, सिर्फ नीचे वाले दोनों टिक्ड। चीनी मिला क्या नहीं मालूम है, कब स्टील वाला मेरा तो दूर है, स्टील वाला नहीं, रहने दे, कांच में पी ले। इसलिए मामा को मैं बोल चुका पहले चाय ले आओ, 5:30 से जाना ही नहीं है कहीं पे, 5:20 से, क्योंकि ये जो खा रहे हो ना, ये खाया नहीं जाता है मेरे से, हलबड़ी। गिव हेडिंग नाउ, इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स में सबसे पहला कौन है, सबसे पहले कौन है, देखो पॉइंट वाइज लिखा दे रही हूं तो तुम लोगों का समझ में जल्दी आएगा। कार्बोकेटाइन सबसे पहला, कार्बोकेटाइन में सबसे पहला नंबर फर्स्ट पॉइंट, किसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, कार्बन के ऊपर कि नाइट्रोजन के ऊपर, नाम से ही तो है कार्बोकेटाइन, कार्बन पे कार्ब ओ कैटायन, तो कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज। Now, let's look at the example first, how it looks like. See, methyl, इसको बोलते हैं methyl cation,
पीछे कैटायन जोग हो जाएगा। मिथाइल तो सबको पता है CH3। कार्बन का 4 हाथ होता है ना, देखो एक हाथ किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, तो दिस इज मिथाइल कैटायन। भी प्लस चार्ज रहेगा, यानी उसका हाथ कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अब एक और देती हूँ, मुझे बताना। हाँ, तो तभी तो इंटरमीडिएट से बीच का है, वो तो प्रोडक्ट बनाएगा अभी। थ्री पेजेस दोनों का कर दो। ओके, नेक्स्ट कार्बोकेटायन के बाद नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट टू। बाबू, अगर ये प्लस चार्ज है तो ये अगर प्लस चार्ज है तो ये क्या लविंग होगा? माइनस को लव करेगा कि प्लस को लव करेगा? माइनस को लव करेगा। क्यों लव करेगा देख लेते हैं, इसका 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। मान लो ये कार्बन है, उसके 3 हाथ है, एक हाथ नहीं है। एक हाथ नहीं है तो उस पर मैं प्लस चार्ज कर दे रही हूं। नाउ लेट्स काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बोकेटायन। 1 2 3 4 5 6। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? तो कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ऐसा क्या, कोई एक अल्फाबेट बनाओ ना जिसमें मैं सारा कार्बन को इंक्लूड कर लूं। कार्बन का कोई भी चेन, इस अल्फाबेट को बनाना नहीं है, बना हुआ है R। तो कैपिटल आर का मतलब कार्बन का चेन, अल्काइल या एराइल पढ़े, किंतु 3 दिखे 3 कार्बन बोशे थे, आके फिर एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो बताओ कार्बोकेटाइन कितने टाइप के होते हैं? 3, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। मोस्ट स्टेबल 3 डिग्री। रीजन प्लस आई इफेक्ट। कितने प्लस आई ग्रुप्स हैं? 3। इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की वजह से आता है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की वजह से? डोनेट कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। अरे जो ले रहा है उससे नहीं, मतलब जो ग्रुप है, ये प्लस आई किधर लिखी हूँ? इस पे लिखी हूँ ना, तो ये प्लस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से आता है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे मैं मार्जिन टान देती हूँ, तुम लोग 2 लाइन छोड़ देना। किसका? हाइपर कंजुगेशन का? चल हाइपर कंजुगेशन सीख जा फिर। ये मिट क्यों नहीं रहा है? गुड ऑब्जर्वेशन। अच्छा, हाइपर कंजुगेशन सुन। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन में लिखाऊंगी, रुक जा। यहाँ CH3 था, ठीक है। अच्छा, ऐसे करके दिल वाला। अच्छा सुन, इस कार्बोकेटायन में इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास में जो भी है कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देगा कौन? अल्फा हाइड्रोजन। कौन इलेक्ट्रॉन देता है? अल्फा। व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? कार्बन के नियर अगर कोई कार्बन है उससे जो हाइड्रोजन है दे करेंगे, फिर ये 3। तो ये जो बोलते हैं अल्फा, उसके पास वाला बेटा, उसके पास वाला निकल्स। पॉइंट नंबर 1, कार्बन बियरिंग 1 क्या? 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन बियरिंग ऑड इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन बियरिंग ऑड इलेक्ट्रॉन, यानी CH3 डॉट या फिर CH2 CH3 डॉट। कैसे बना? होमो या हेट्रो से? फॉर्म्ड बाय होमोलाइटिक फिजन। फॉर्म बाय होमोलाइटिक फिजन। थर्ड C पॉइंट, फॉर्म बाय होमोलाइटिक फिजन। अग्नि वो समझ रहे हो ना?
अच्छा, फॉर्म बाय होमोलाइटिक फिजन। नेक्स्ट थर्ड, उसका थर्ड पॉइंट क्या लिखा था, फिर वैसे ही मैच कर दे लिखते हैं, उसमें बताना क्या पॉइंट है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इलेक्ट्रोफाइल। अब बताओ सिंगल डॉट इलेक्ट्रॉन का कमी है कि नहीं? काउंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वीर्स बोल रही हूँ, वीर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर काउंट करो। एक्सीलेंट। 2 2 4 2 6 1 7, यानी ये कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। बताओ कमी है कि ज्यादा है कि प्रिसाइज है? कितनी कमी है? तो यहां लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब खुद पॉइंट बनाओ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के बाद ये क्या एक्ट करेगा? इट एक्ट्स लाइक इट एक्ट्स एज, खुद लिखो, मैं जाके कॉपी देखूंगी। इलेक्ट्रोफाइल लिखे हो कि न्यूक्लियोफाइल? किसको लव करेगा? इलेक्ट्रॉन का कमी है। इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। It acts as इलेक्ट्रॉन लविंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कमी है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन। इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग। इसके बाद पॉइंट बताओ क्या लिखा था, सेम वही लिखते हैं। टाइप्स, इसमें भी सेम 3 टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल। 3 टाइप के लिख लो, 3 टाइप के रेडिकल्स बनाओ। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और स्टेबिलिटी भी खुद ही बता सकते हो। टाइप्स लिखो और देखें ड्राइंग। तो देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आपने बना लिया। मैं स्टेबिलिटी बना देती हूँ डायरेक्ट। मोस्ट स्टेबल कौन है? 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। रीजन खुद बताओ। क्योंकि इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन देने वाले हो तो ज्यादा अच्छा है। देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के, तो यहाँ 3 डिग्री छप्पड़ फाड़ के इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मिलके ये बहुत खुश हो गया। उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। 1 डिग्री में ओनली 1, यानी इसकी स्टेबिलिटी में, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, बोलो बेटा, फ्री रेडिकल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई लिखूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट लिखूं? प्लस आई, इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। तो लिख लो प्लस आई इफेक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, क्यों? इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो 3 प्लस आई ग्रुप है, तीनों जन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 7 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 जन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन एक ही जन दे रहा है, तो ज्यादा खुश किसमें? जहाँ 3 जन उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है, किस की वजह से? प्लस आई ग्रुप से, तो प्लस आई इफेक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। सेकेंड रीजन यहाँ पे बाबू ये भी जाएगा, हाइपर कंजुगेशन भी जाएगा। हाइपर कंजुगेशन, वही कौन सूली पे चल रहा था? अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन 3 बार, जितना अल्फा हाइड्रोजन है उतनी बार सूली पे चढ़ के 1 डॉट उसको दे देंगे, 1 डॉट देते हुए जाएंगे सूली पे लटके। उसके पास 1 डॉट रख के वैसे सूली पे चढ़ेगा और 1 डॉट दे देगा, 1 डॉट दे देगा। तो हाइपर कंजुगेशन होगा। और थर्ड रेजोनेंस, रेजोनेंस सब में लग जाएगा। रेजोनेंस जितना होता है उतना स्टेबल होता है स्पीसीज। रेजोनेंस अभी तक मैं पढ़ाई भी नहीं, अभी पढ़ाऊंगी। नहीं, रेजोनेंस आज होगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एक भी नहीं हुआ, इंडक्टिव इफेक्ट फिर पढ़ाना है। बोलो तीनों इंटरमीडिएट समझ आया?
पूरा अच्छे से क्लियर हुआ? बस इतना ही पढ़ाऊंगी, बस वो दो अटैकिंग रिएजेंट तो समझ ही गए, इसलिए उसमें तो मेरे को टाइम ही नहीं लगेगा। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल वो तो तुम लोग खुद ही समझ गए। इलेक्ट्रॉन लविंग और इलेक्ट्रॉन हेटिंग मतलब न्यूक्लियस लविंग। ठीक है, तो मुझे बताओ एक रिएक्टेंट्स किस फॉर्म में टूटता है, किस किभाবে भागते पड़े? होमो और हेट्रो। होमो माने इक्वल इक्वल डिवीजन, हेट्रो मतलब अनइक्वल। एक में किसमें कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन बनेंगे? हेट्रो। और किसमें फ्री रेडिकल्स बनेंगे? होमो। अच्छा, इंटरमीडिएट्स में क्या क्या बन सकते हैं? रेडिकल्स, कार्बोकेटाइन। बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी में रेडिकल्स नहीं बनना चाहिए। जैसे हम जितना पिज्जा बर्गर ये सब खाते हैं, हमारी बॉडी में चार्जर, हाँ, अगर मान लो हमारी बॉडी में जितना हम लोग डिटॉक्स, हमारी बॉडी में जितना ज्यादा टॉक्सिक बढ़ रहा है, जितना ज्यादा हम जंक फूड और ये खा रहे हैं, हमारी बॉडी में जो भी अच्छे चीज है वो रेडिकल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, और रेडिकल्स बहुत अनस्टेबल है, हमारी बॉडी बहुत अनस्टेबल बनती जाती है। लेकिन हम जितना डिटॉक्स करते हैं, हम लोग जितना क्लीन रहते हैं, रेडिकल्स की सफाई होती है। हम लोग खाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जो फ्री रेडिकल्स को मिटाता है, जैसे फ्रूट्स वगैरह एंटीऑक्सीडेंट्स है, वो सब खाने से वो रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। हाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स ये सब बहुत सारा देखना, फूड एंटीऑक्सीडेंट्स लिखना, बहुत सारा आएगा। सिनामन ये सब में भी एंटी, क्लोव ये सब में भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। नहीं, मिल्क में नहीं होती, टर्मरिक में होती है। लिखा चाहिए, यू हैव टू राइट डाउन अटैकिंग रिएजेंट्स। कितने अटैकिंग रिएजेंट्स पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। मेरे लैंग्वेज में डेफिनेशन याद रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इससे आपको मिलेगा 1 में से हाफ। पूरा डेफिनेशन अभी मैं लिखाऊंगी, वो लिखना पड़ेगा, लेकिन याद रखने के लिए वन शॉट में आपको यही बोलना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। तो क्या है ये? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। ये कोई लिख के आता है तो उसको हाफ ही मिलता है। ठीक है, तो अब पूरा लिखने के लिए इलेक्ट्रोफाइल का फुल डेफिनेशन आपको बताना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल का पूरा डेफिनेशन कॉपी करो। A reagents that take away an electron pair. A reagent that takes away an electron pair from reactive site, या फिर यहाँ पे इसको शॉर्टकट में लिखा है इलेक्ट्रॉन सीकिंग। इलेक्ट्रॉन सीक का मतलब SEE के, इलेक्ट्रॉन सीकिंग। तो यहाँ बाद में लिखा है दैट इज इलेक्ट्रॉन सीकिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन मांगता है। अच्छा, नहीं क्या लिखा है, ये सब पढ़ोगे तो बहुत डर लगेगा। सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ, वही ये चीज दिया हुआ है। इलेक्ट्रोफाइल समझ आया? अब सुन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कितने टाइप के इलेक्ट्रोफाइल है? इलेक्ट्रॉन लविंग है ना, तो टाइप्स। नंबर 1, सुन बेटा, इलेक्ट्रॉन लविंग है बाबू, इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो बताओ खुद पे प्लस चार्ज रहेगा या माइनस चार्ज रहेगा? इलेक्ट्रॉन को लव करेगा तो प्लस चार्ज ही होगा उस पे, इलेक्ट्रॉन को लव कर रहा है। तो नंबर 1 फर्स्ट टाइप नहीं,
तुम पूछे, बोलो। ठीक है, मैं आ रही हूँ, बोलो, 2 मिनट रुको। स्पीसीज स्पीसीज कंटेन पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो देखते ही बोल देना भाई ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, प्लस चार्ज देखते ही, यानी CH3 प्लस, Cl प्लस। अगर किसी में भी प्लस है तो तुम लोग देख के ही बता देना कि ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन को लव करेगा प्लस चार्ज को देखते ही। दूसरा, लुइस का डॉट स्ट्रक्चर्स बनाए थे केमिकल बॉन्डिंग में, उसमें एक ये पढ़े थे तुम लोग, कुछ स्पीसीज होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, चाह कर भी तुम उसका नहीं बना पाओगे। BF3, AlCl3, BeF2, वो जो इलेक्ट्रॉन कमी है, जिनका 6 इलेक्ट्रॉन है, वो भी तो इलेक्ट्रोफाइल ही होंगे क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन कमी है। तो स्पीसीज हैव लेस देन कितना, 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है वो भी तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, जैसे BF3, AlCl3, BCl3, BeF2, इन सब में 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो जिनका 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो भी तो इलेक्ट्रॉन लवर है। समझ आया? सेकेंड पॉइंट समझ आया सबको? BF3 में बी का केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, AlCl3 में Al का केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ जिनका इलेक्ट्रॉन कमी है वो इलेक्ट्रॉन लव करेंगे, तो दे आर इलेक्ट्रोफाइल। और थर्ड, कुछ का वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, ये वाला पॉइंट बाद में, जिसका ऑर्बिटल्स कुछ खाली है, SnCl2, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स खाली है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है उस जगह पे। बस खत्म हो गया। अब है न्यूक्लियोफाइल्स। बाबू, न्यूक्लियोफाइल में क्या लविंग होगा? न्यूक्लियस लविंग। मैंने एक दिन में आज बहुत कुछ पढ़ा है, इसलिए ये पढ़ के आना। न्यूक्लियस, वाइस वर्सा। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल। शांत। नीनम, अब आमिर के बाद नेक्स्ट अनमोल का नंबर आ गया। और तुम लोग नीनम के पीछे क्यों पढ़ रहे हो? हम अच्छे लोगों के पीछे ही तब पढ़ते हैं ना। That brings in ये सारा डेफिनेशंस आपको एकदम थॉरो होना पड़ेगा। न्यूक्लियस सीकिंग है, a reagent that brings an electron pair, that is nucleus seeker. एग्जाम्पल, माइनस चार्ज वाले होंगे कि प्लस चार्ज वाले? माइनस वाले, यानी न्यूक्लियस को लव करने वाले। न्यूक्लियस को लव करने वाले। टाइप्स क्या बियर करेंगे? बियर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज? बियर नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे कि इलेक्ट्रॉन रिच होंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होंगे? इलेक्ट्रॉन रिच, एक्सेस इलेक्ट्रॉन, हाइपरवैलेंट कंपाउंड। तो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, वो भी उसका टाइप है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, बहुत इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मोर देन 8। एक्सेस
more than 8 electrons, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं हाइपर वैलेंट। कौन कौन है हाइपर वैलेंट? IF7, खत्म हो गया। लिख लो। आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई करो। आ सकता है। ओ, इसमें एक और हो सकता है, कंटेन लोन पेयर। कंटेन लोन पेयर ये लिख लो तो बेटा, कंटेन लोन पेयर, जैसे एमोनिया डॉट डॉट, लोन पेयर मतलब जिसपे लोन पेयर रहता है वो भी हो सकता है, कंटेन लोन पेयर। जितना दी हूं उसमें छाटो। ओके, ऑनलाइन में फिर नेक्स्ट क्लास में मिलता है। You have to sort out electrophile and nucleophile.